नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कल अचानक शाम 4 बजे उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक हल्द्वानी नामक स्थान है। एक बहुत ही पुरानी जगह है, पुराना शहर है, सदियों पुराना बसा हुआ है। और यहाँ एक मदरसे और मस्जिद को अचानक नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। वहाँ बुलडोजर वहाँ चलाया गया, इसको डेमोलिश कर दिया गया। और वहाँ इतनी आगजनी और हिंसक घटनाएं हुई और उसके बाद वहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया गया। और इसके पीछे अब कारण यह बताया जा रहा है कि ये मदरसा और जो मॉस्क्यू है, मस्जिद है, ये सरकारी ज़मीन पर अवैध इसका निर्माण किया गया था। और इसलिए हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के आदेश के बाद इसको डेमोलिश किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं, उनका कहना है कि ये हमारी जो मस्जिद और मदरसा ये बहुत पुराना है और इसे बिना कोई नोटिस दिए इसे जबरन गिरा दिया गया है। हम हाई कोर्ट से इसके विरुद्ध स्टे लाना चाहते थे, लेकिन 14 दिन का समय, वर्बली समय, मौखिक रूप से समय देने के बाद नगर निगम ने इसे अचानक जेसीबी द्वारा गिरा दिया गया। और ऐसा जो बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों के अंदर 128 मुस्लिम लोगों की जो अवैध निर्माण बताया गया, उनके मकानों को, दुकानों को गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एक तरफा कार्रवाई की गई, जिसकी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाई जा रही नफरत के विरुद्ध हैं लोग, जो सच को स्वीकार करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हिंदू लोग जो हैं कुछ भी कर रहे हैं, मुस्लिमों के विरुद्ध कुछ भी वो गंदी जुबान से कुछ ऐसा उल जुलूल विरोध करते हैं या मुस्लिमों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी आपने यूपी के अंदर आपने सुना होगा, मुरादाबाद के अंदर किस प्रकार गोकशी की गई और हिंदुओं के प्लान द्वारा, यानी जो मुरादाबाद जिला अध्यक्ष था बजरंग दल का मोनू बिश्नोई, उसके प्लान के अंतर्गत उसी ने ये एक योजना तैयार की और 4-5 लोगों ने मिलकर एक शहाबुद्दीन नाम के मुसलमान को तैयार किया। और उसकी जो दुश्मनी किसी और मुस्लिम के साथ थी और उससे बदला लेने के लिए उसे तैयार किया गया। और मोनू बिश्नोई ने कहा कि मेरी इस जो थाना के अंदर है, छजलेट थाना अधिकारी है, SHO, उसके साथ मेरी दुश्मनी, वो हमारी बात नहीं मानते, इसलिए उसका यहाँ से तबादला करवाना चाहते हैं। इसलिए उसने, मोनू बिश्नोई ने ये योजना तैयार की और योजना में हालांकि उसने गायों की जो गोकशी कर दी, गायों की हत्या की गई और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगे भड़काने के लिए, क्योंकि छजलेट थाना अंतर्गत ही यहाँ से कावड़ यात्रा निकलने वाली थी और उसी रास्ते पर जो है गायों के सर फेंके गए थे काट कर, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच यहाँ दंगे भड़क जाएं। और ऐसा ही कुछ अब मुसलमानों को टारगेट करते हुए अब बहुत 500-600 वर्ष पुरानी मस्जिदें या मदरसे अगर चल रहे हैं, बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो देश तो 1947 में आज़ाद हुआ और संविधान 1950 में लागू हुआ। और उसके बाद अगर कोई निर्माण हुआ उसे तो माना जा सकता है कि अवैध निर्माण है, लेकिन जो 1947 से पहले का कहीं भी जो कुछ भी बना हुआ है, चाहे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, कुछ भी धार्मिक स्थल बना हुआ है, और उन्हें गिराना, और वो भी केवल मुसलमान यानी लोगों को ही टारगेट करना और उनके धार्मिक स्थलों को इस प्रकार जबरन गिरा देना। अब ये जो मस्जिद है या मदरसा है, जो हल्द्वानी के अंदर जो घटना घटी है कल गुरुवार को, ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये जो निर्माण है अवैध किया गया है। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई, ये भी तो अवैध है। इस प्रकार एक ही समुदाय को टारगेट करना, उनके घरों को गिराना, जिनका लंबे समय से उन्होंने अपने खून पसीने से ये मकान, घर बनाए,
खून पसीने से कमाई से, और उन्हें भी अवैध बताकर अचानक बुलडोजर चल जाता है, गिरा दिया जाता है। और जब हिंदू लोग जो हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग इस प्रकार अभद्र व्यवहार करते हैं, मुसलमानों के साथ गाली गलौज करते हैं, उनकी मदरसों या मस्जिदों पर या चर्चों पर ईसाइयों के चढ़कर भगवान झंडे फहरा देते हैं, उनके घरों में घुसकर अश्लील हरकतें करते हैं, उनके मोहल्ले में जाकर उनको उकसाने की, भड़काने की कार्रवाई करते हैं, तो उस समय उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, उनके विरुद्ध बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। ये सरासर भेदभाव किया जा रहा है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो संविधान के अनुसार देश चलता है। इस प्रकार तानाशाही गुंडागर्दी से देश नहीं चल सकता। तो आने वाले 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये भाजपा की आईटी सेल ही इस प्रकार की योजनाएं और इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाए जाएं और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। इसके पीछे और कुछ नहीं, केवल एक ही धारणा है भाजपा की कि हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे करवाए जाएं, इन्हें लड़ाया जाए या दंगे करवाए जाएं और हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जाए। क्योंकि चुनाव अभी कोई दूर नहीं है, केवल 2 महीने यानी अप्रैल माह में चुनाव जो है शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आचार संहिता भी लग जाएगी। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले भाजपा एकदम सक्रिय हो चुकी है और मुसलमानों की जो उनकी मस्जिदें हैं या मदरसे हैं, उनके विरुद्ध तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और इस प्रकार की उन्हें अवैध बताकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की ये कार्यशैली है जो ये भी अवैध ही मानी जाएगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।